नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चिराग पासवान की बड़ी बैठक पार्टी की पटना में चल रही है और ये बैठक प्रदेश कार्यकारिणी की बुलाई गई है, जिसमें तमाम सांसद मौजूद हुए हैं और चिराग के जीजा भी मौजूद है। तो दूसरी तरफ शांभवी चौधरी, चिराग पासवान की बहन, बाहर निकलते ही बैठक से बड़ा ऐलान कर दी और साफ तौर पे कह दी कि चुनाव समस्तीपुर से लड़ेंगे, जिसके बाद पूरी बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। चिराग पासवान की सांसद और बहन शांभवी चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है कि अगर समस्तीपुर से चुनाव लड़कर दिखा दे तो हम भी देख लेंगे, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। बीते प्रस्ताव में चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ने का रखा गया था और मोहर लगाकर इसे पास कर दिया गया था और पाला चिराग पासवान में डाल दिया गया था कि उनका क्या कुछ फैसला रहेगा। लेकिन आज शांभवी चौधरी फिर से एक बार बैठक में पहुंची और बैठक से निकलते ही समस्तीपुर का जिक्र कर दी और जिक्र करके पूरी राजनीति को गर्म कर दी। आखिरकार बिहार की राजनीति में दो बड़े बैठक जो है आज देखने को मिल रही है, एक तरफ महागठबंधन की तो दूसरी तरफ चिराग पासवान की, और ये दोनों बैठक पर नीतीश कुमार और भाजपा लगातार नजर बनाकर रखी हुई है और पल पल की जानकारी भी ले रही है। लेकिन इसी बीच में शांभवी चौधरी चौंकाने वाला बयान देकर बड़े नेता को फंसा देती है और शांभवी चौधरी बहुत अच्छे तरीके से प्रशांत किशोर को फंसा दी और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है। पहले आप पूरा शांभवी चौधरी का बयान को सुनिए। जब वो इस बैठक से बाहर निकल रही थी तो अपने पार्टी को लेकर, चिराग पासवान को चुनाव लड़ने को लेकर, सीटों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। तारीख को हम लोग बहुजन भीम संकल्प रैली करा रहे हैं। उस रैली को कैसे ऐतिहासिक किया जाए, क्योंकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा दलित, वंचित और शोषित वर्ग के हित की बात की है। केंद्र में मंत्री होने के बावजूद उन्होंने बहुत निडरता से और मतलब बिल्कुल ही डरे बिना बहुत हिम्मत से दलितों की बात को बहुत मजबूती से वहां रखा है। वो लैटरल एंट्री की बात हो, वो क्रीमी लेयर की बात हो, जाति जनगणना की हो। हम लोग लगातार देखते रहते हैं कि बिहार में अगर किसी भी दलित परिवार को आघात होता है या कोई चोट पहुंचती है या उनके साथ कुछ गलत होता है, किसी भी दलित बेटी के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। इसीलिए हम लोग एक अभी प्रस्ताव लाए हैं कि 29 तारीख को हम लोग एक बड़ी बहुजन भीम संकल्प रैली करेंगे, जिसमें अपने नेता का हम लोग आभार व्यक्त करेंगे कि लगातार वो बहुजन समाज की बात को, दलित महादलित की बात को मजबूती से रख रहे हैं और इस रैली को कैसे ऐतिहासिक बनाया जाए इस पे हम लोग अभी चर्चा की। आरा में ही जीतन हम मांझी भी लगातार वो चिराग पासवान पर अटैकिंग मोड में रहते हैं, कह रहे हैं कि वो भीड़ जुटाते हैं पैसे के बल पे। नहीं, ये सब देखिए गलत है। वो हम लोग सबसे ज्यादा अनुभवी है। मेरे दादाजी के साथ, जब मेरे दादाजी राजनीति करते थे तब वो उनके साथ राजनीति करते, तो हम बस नहीं कहेंगे कि विनम्रतापूर्ण, हम बस ये कहना चाहते हैं कि ऐसी पर्सनल टिप्पणी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सब पार्टी अपना मेहनत करके रैली करती है। सब पार्टी चाहती है कि उनका रैली और ऐतिहासिक हो, उसके लिए कार्यकर्ता होते हैं, उसके लिए जनता होती है। तो ये जो अपार आप विश्वास और समर्थन है वो आप पैसे के बल पे तो आप नहीं जमा कर सकते ना। तो लगातार सबकी मेहनत होती है और ऐसे में आप किसी पार्टी को नहीं अटैक करते, आप कार्यकर्ताओं को अटैक करते। तो ये पर्सनल अटैक से बस दूर रहना चाहिए। कितना सीट पर एनडीए से चुनाव लड़ेंगे? ये बड़े नेताओं के बीच में ये बात होगी और हम तो बस इतना कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा उसके साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और जितनी भी सीट पे लड़ेंगे हम लोग 100% स्ट्राइक रेट जैसा लोकसभा में लाए हैं, वैसा ही हम लोग 100% स्ट्राइक रेट विधानसभा में लाएंगे, ताकि अपने पार्टी का जो एक हम लोग जिस स्पीड पे अपनी पार्टी को ग्रो कराए हैं, उस स्पीड को, उस तेजी को हम लोग मेंटेन कर सके। हम लोग इसके लिए काम। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? अब ये गठबंधन के तहत डिसाइड होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद कह दिया है कि सीएम पद के लिए कोई लड़ाई नहीं है, ये गठबंधन के तहत डिसाइड हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसको कह दिया है। तो बार बार ये एक ही प्रश्न पूछने से नीतीश कुमार के बारे में कहने में क्या अच्छा सामने जी प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं अशोक चौधरी से, अभी देख रहे होंगे बार-बार आपके पिताजी से हो रहा है, आपके टिकट को लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं।
प्रशांत किशोर, कैसे देखते हैं उनको? देखिए, पहले तो हमको नहीं लगता कि वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हम लोग उनके बारे में बात करें, सबसे पहले। जी जी। दूसरी चीज है कि वो कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े भले ही वो नेताओं के साथ काम किए हों, पर उनकी सोच बहुत छोटी है। क्योंकि इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी दलित बेटी के जीत को आप तुरंत क्वेश्चन कर देते हैं। कोई दलित महिला आगे बढ़ रही है, उसके हम लोग के समाज में ऐसे लोग क्यों होते हैं कि जब कोई बेटी आगे बढ़ती है तो उसको पर्सनल फेवर से जोड़ दिया जाता है। आप लोग सभी पत्रकार हैं, आप महिला पत्रकार हैं, यहाँ और भी कई महिला पत्रकार हैं। आप सबसे पूछे, सिर्फ पत्रकार ही नहीं, कोई भी बेटी अगर किसी भी कार्य में, किसी भी प्रोफेशन में आगे बढ़ेगी ना, उसको जोड़ देंगे कि ये तो इसका पर्सनल, ये इसकी बेटी इसलिए हो गया, ये इसकी भतीजी इसलिए हो गया। इसीलिए ये वो कहते हैं कि हम बिहार बदलना चाहते हैं। तो आप ये किस तरह से ये आप बिहार बदलेंगे जब आप बिहार का बदलाव आपको पच ही नहीं रहा है कि एक दलित महिला बेटी आगे बढ़ी। ये सिर्फ दिखाता है कि वो कितने अहंकारी है, ये सिर्फ दिखाता है कि वो कितने सामंती है अपने सोच में। और जहां तक वो वंशवाद, परिवारवाद की बात करें तो वो खुद ही तो वंशवाद और परिवारवाद को प्रमोट करे। जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी की पोती को वो ज्वाइन करवाए और हर जगह वो प्रचार प्रसार करे, वो परिवारवाद नहीं है। लेकिन अगर दलित बेटी आगे बढ़ जाए तो वो परिवारवाद कैसे हो गया? उसके बाद उनके अध्यक्ष जो हैं वो किस परिवार से आते, पहले उस पर स्पष्टीकरण करे। अगर इतना ही उनको घमंड है, इतना ही उनको ये क्या कहते हैं, अपने पद का ये अहंकार है, तो फिर वो आए समस्तीपुर, हम उनको चैलेंज करें कि समस्तीपुर आके चुनाव लड़के देख लें, हम भी देख लेंगे वो कितने पानी में और कितने नहीं। प्रशांत किशोर दलित और महिला विरोधी हैं। आप दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, और वो अहंकारी। आप देखिए ना खुद ही किस तरह से वो उनका बर्ताव रहता है कार्यकर्ताओं के साथ, मीडिया के साथियों से वो कैसे बात करते हैं। एक महिला पत्रकार को वो ऑन कैमरा वो किस तरीके से बदतमीजी से वो उनसे बात किए। इसके अलावा जो रैली वो किए, वो हम क्या जवाब देंगे? बिहार की जनता उनको जवाब दे चुकी है। उनका रैली फ्लॉप हो गया, उपचुनाव उनका फ्लॉप हो गया, सब चीज बार बार फ्लॉप हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ फिर भी वो कह रहे हैं 2/3 सीटें हम बिहार में जीतेंगे, उससे कम में हम जीत अपना नहीं मानेंगे। ये देखिए, हमको लगता है वो बहुत हिपोक्रिटिकल हो गए। जैसे आप देखिए, आप वो एक टाइम पे आप हम पे तंज कसते हैं और दूसरे सेंटेंस में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तारीफ करते हैं, तो आप दो नाव पे कैसे सवार हो सकते हैं? ये हिपोक्रिटिकल स्टैंड है ना उनका। वो चाह रहे कि हम दोनों चीज को बैलेंस करते हुए चले, तो ये नहीं हो सकता ना। आपको किस चीज से दिक्कत है? दलित आगे बढ़ा इस चीज से दिक्कत है, महिला आगे बढ़ी इस चीज से दिक्कत है, या अशोक चौधरी की बेटी आगे बढ़ी इस चीज से दिक्कत है। अगर तीसरा है ऑप्शन, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कैसे कह सकते हैं? इतना हम भी, अपने दादाजी मेरे राजनीति किए थे, मेरे पिताजी राजनीति किए थे, और उन लोग कहते थे कि 3 P's आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स। वन इज योर प्रेजेंस, वन इज प्रेजेंस, वन इज योर परसेप्शन, आप अपना क्या परसेप्शन बनाते हैं, और तीसरा पोलाइटनेस। सबसे आप, क्योंकि आप लोगों से बात करें, आप विनम्रता से बात करिएगा ना भाई। आप किसी को, इतना तो हम भी जानते हैं, जब भी हम विपक्ष का भी बात करते हैं, आज तक हमने कभी कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, कभी नहीं। कुछ भी हो जाए, हम लोग हमेशा कहते हैं कि वो आपके पिताजी अशोक चौधरी जी को टिटपुंजिया नेता बोलती है। देखिए, वो भले ही बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किए हों, वो बहुत बड़े बड़े लोगों के, उनको बहुत ज्यादा अनुभव हो, ऐसा हो सकता है, उनको ऐसा लगता होगा, लेकिन ये सिर्फ उनका अहंकार और घमंड। हम तो अपने आप को नेता के, हम तो अपने आप को कार्यकर्ता बोलते हैं। यही दर्शाता है कि आप कितना आगे जाएंगे। वो जिन नेताओं के साथ वो घूम रहे हैं, वो नेता कौन है और वो खुद क्या है? जिस दिन सदन में आएंगे उस दिन बोलेंगे मेरे पिताजी को, जब बोलना होगा तो सदन में बोलेंगे। तो समस्तीपुर से उनको चुनाव लड़ने के लिए चैलेंज कर रहे हैं। हम बोल रहे कहीं से भी चुनाव लड़के वो दिखा दे, कहीं से भी। जी हाँ, देखा आपने कि किस तरीके से शांभवी चौधरी जो है वो प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर को फंसा देती है और कहती है कि उनमें हिम्मत है तो समस्तीपुर से चुनाव लड़कर दिखा दे, वहां से चुनाव जीत कर दिखा दे। शांभवी चौधरी को अच्छे से पता है कि समस्तीपुर जो लोकसभा सीट है और विधानसभा सीट है वो रिजर्वेशन सीट है, वहां से कोई अपर कास्ट का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। और इसी का फायदा उठाकर शांभवी चौधरी ने सीधा प्रशांत किशोर पर निशाना साध दी। इन दिनों प्रशांत किशोर अशोक चौधरी को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अशोक चौधरी ने पैसे देकर चिराग पासवान की पार्टी में अपनी बेटी के लिए टिकट खरीद लिया और इसे अब कोर्ट में चुनौती भी दिया गया है। लेकिन इसके बाद शांभवी चौधरी आज पहली बार इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी और चुप्पी तोड़कर बड़ा बयान जारी करके बिहार की राजनीति को गर्म कर दी है और साफ तौर पर कही है कि प्रशांत किशोर को हिम्मत है तो समस्तीपुर में
आ जाए। उसके बाद उन्होंने टिकट और चिराग पासवान को भी चुनाव लड़ने को लेकर बड़े ऐलान किए, जो आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में चल रही है। यानी कि अब सब कुछ साफ हो गया है कि बिहार की राजनीति किस ओर जाएगी। प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप भी लगाए कि प्रशांत किशोर दलित विरोधी है। प्रशांत किशोर को यह बात नागवार गुजर रही है कि एक दलित की बेटी जो है आगे बढ़ गई, सांसद बन गई और लोकसभा तक पहुंच गई। ये बात प्रशांत किशोर को लगातार नागवार है गुजर रही है और यही कारण है कि वो अब हमलावर है, वो दलित विरोधी नेता है। और अब अगर उन्हें मेरे पिता के बारे में कुछ बोलना है तो पहले चुनाव लड़े, चुनाव जीते, उसके बाद आकर सदन में बोले, ऐसे वो नहीं बोल सकते हैं। साफ तौर पे बड़े ऐलानों के साथ में ये बड़ा हमला शांभवी चौधरी जो है प्रशांत किशोर पर की है और बिहार की राजनीति से एक बार फिर से गर्म हो गया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।